उसमें इंडिया की हुकूमत ने बड़ा अच्छा इकदाम किया, हम तो क्रिकेट खेलो, बायलैटरल इवेंट्स में खेलो। हरभजन इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है टीवी पे आके, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी वो जी नहीं खेलो, नहीं खेलना चाहिए, मैंने सुना उसका स्टेटमेंट भी, नहीं खेलना चाहिए, फलाना नहीं करना चाहिए, तो क्या हुआ अब? खत्म। सुरेश रैना क्या ट्वीट करके कह रहा है? स्क्वाड है जो पाकिस्तान ने ट्राई नेशन खेलना है, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने एशिया कप भी खेलना है। उस हवाले से एक बात इनसे कहूंगा, एक पॉइंटर ये मुझे दे दें, उसके बाद फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। आपके ख्याल में एशिया कप की स्क्वाड में तब्दीली होने जा रही है? होना चाहिए। तो हो रही है कि नहीं होगी? उस सूरत में होगी कि अगर हम ट्राई नेशन बहुत बुरा खेलेंगे, वरना मुझे नहीं लगती। अगर हमारे बैटिंग लाइनअप ने कुछ बेहतर परफॉर्म कर दिया तो फिर नहीं होगी, मुझे लगता है। चलें ठीक है, इस मौजू को हम उठा के रखते हैं, क्योंकि आगे 2 रोज भी हमारे हैं प्रोग्राम्स के, और उसके बाद फिर ट्राई नेशन शुरू होगी, आप देखेंगे। इसमें सॉरी एक चीज और ऐड कर दूं, अगर आप ये समझते हैं ना कि बाबर आजम को एशिया कप में आना चाहिए, आप बेशक उसको लेके आए, मैं ये कहता हूं आप ना खिलाएं उसको, जिस तरह दुनिया में और टीम्स में होता है कि सीनियर में हो चुका है सरफराज अहमद के सीनियर प्लेयर्स, जी बिल्कुल, सीनियर प्लेयर्स को बाहर बैठाते हैं। आपकी दुनिया की बड़ी बड़ी लीग्स में हमने देखा है बड़े बड़े प्लेयर्स डगआउट में पूरा पूरा सीजन बैठे रहते हैं, बिल्कुल, और अगले सीजन भी आके खेलते हैं वो, ठीक है। तो अगर आप बाबर को सिलेक्ट करते, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाए स्टेट पे खिलाएं, बिठाएं उसको, बाबर को भी पता चले कि नहीं यार मुझे खेलना चाहिए था, इस टीम में तो नहीं होना चाहिए। उसको ना ही खिलाते कोई मसला नहीं, एक्सपीरियंस लें उससे। एक्सपीरियंस जो है ना, ये भी बोलेंगे नहीं जी उसने एक्सपीरियंस कुछ नहीं है उसके पास, वो एक्सपीरियंस शेयर करेगा, भाई किस तरह खेलना है, क्या करना है, ये बड़ा फर्क होता है। मतलब 125 के करीब वनडे खेल चुका है, बड़ा फर्क होता है, तकरीबन 138 के करीब आप पूरा मौका दें दूसरे लड़कों को। ठीक है, और भी लड़के हैं जो सर्किट में परफॉर्म कर रहे हैं, इंग्लैंड में खासतौर से यॉर्कशायर में इमामुल हक ने तो धूम मचाई हुई है भाई, बहुत रन को बना रहा है, बहुत अच्छी सेंचुरीज का जबरदस्त। उससे पहले भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था, वनडे में जगह बनती है उसकी, ओडीआई में जगह, वनडे में जगह बनती है। असल में मसला पता क्या हो गया, मसला ये हो गया, हम चाहे अब हम सिलेक्शन पता क्या कर रहे हैं, हम टोटल स्ट्राइक रेट लेके सिलेक्शन कर रहे हैं, हम ओडीआई क्रिकेट की भी सिलेक्शन इसी तरीके से कर रहे हैं, हम टेस्ट क्रिकेट में भी इसी तरह करेंगे। वो जी वो ओपनर लेके आओ जो तेज खेले, वो ओपनर लेके आओ जो तेज खेले, हर जगह पे नहीं होता भाई। अभी ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के मैच कल देखा आपने, 3-4 सेंचुरी बनी है, ठीक है, क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया सीरीज हार गया, आखिरी मैच में कितने रन किए, 431, ठीक है, ये वही ऑस्ट्रेलिया की टीम है, ग्राउंड डिफरेंट हुआ, पिच ने बिहेव करना शुरू मुख्तलिफ किया, 431 कर दिए, ठीक है। उससे पहले 2 मैचेस में क्या हुआ उससे पहले 300 रन भी किए। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूं, बहुत बड़े कोच हैं आप, बहुत कुछ आप लोगों को पता है, लेकिन मैं चैलेंज के साथ बात करता हूं, सबके साथ चैलेंज के साथ। कोई मुझे ये कह दे, ऑस्ट्रेलिया का कोच भी मुझे कह दे ना, हर मैच में मेरी टीम 431 करेगी, हर मैच में मेरी टीम 300 करेगी, हर मैच में मेरी टीम 250 रन करेगी, जो बोलेगा बोलूंगा। किसी मैच में टीम आपकी 150 पे आउट हो जाएगी, किसी मैच में 400 कर दोगे, किसी में 300 कर दोगे। ये सिर्फ हमारे यहां पे होता है, ठीक है, ये दुनिया के किसी कोच किसी सिस्टम में ये नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, आप कहते हैं ना कि यार मेरे सोर्सेज हैं, सब कुछ है, ठीक है, आप किसी से भी पता कर लो, कोई ये नहीं बोलेगा हमारी सिलेक्शन स्ट्राइक रेट के ऊपर हो रही है, कोई नहीं बोलेगा। क्यों? उसकी रीजन है, उसकी रीजन मैं बताता हूं आपको। उसकी रीजन है, ये जरूर वो बोलेगा कि हम गेम, दुनिया का जो क्रिकेट चेंज हो रही है, हम उस हिसाब से खेलने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई ये नहीं बोलेगा हम स्ट्राइक रेट के ऊपर लड़के को सिलेक्ट करें। ठीक है, स्ट्राइक रेट कोई ये नहीं बोलेगा। स्ट्राइक रेट की बात माइक हेसन ने की थी, अब से कुछ देर पहले भी, कुछ दिनों पहले भी की थी, उसके अलावा भी वो करते चले आ रहे हैं इस बारे में बात। और स्ट्राइक रेट का जो हिट लगता है वो पाकिस्तान के जो स्टार प्लेयर्स हैं उन पर लगता है। गो के स्ट्राइक रेट के हिसाब से अगर रीसेंट परफॉर्मेंस देखें तो फखर जमान की भी अच्छी नहीं है। स्ट्राइक रेट के हिसाब से अगर बाबर की बात करते हैं, अब मेरी बात सुन लें, देखिए स्ट्राइक रेट की, स्ट्राइक रेट है उसका, देखिए स्ट्राइक रेट की अगर आप बात करते हैं ना, अब आपने अगर 2 सीनियर प्लेयरों को निकाल दिया ना, बस उसको साइड पे कर देना। अब आप जो अब टीम के अंदर है भाई, वो भी उसी स्ट्राइक रेट से खेले ना फिर। चलो ठीक है, वो आएगा अभी मैचेस होंगे, सब चीज होंगी। एशिया कप खड़ा है सर पर, 29 अगले माह की 9 तारीख से शुरू होगा। उसमें इंडिया की हुकूमत ने बड़ा अच्छा इकदाम किया, हम तो कहते हैं बड़ा अच्छी बात है, क्रिकेट चलती रहनी चाहिए। उन्होंने कहा भाई क्रिकेट खेलो, बायलैटरल इवेंट्स में खेलो, तो कोई परेशानी की बात है। वहां जो इंडिया के बायलैटरल सीरीज है, इवेंट बायलैटरल इवेंट्स नहीं, बल्कि वो जो इंटरनेशनल इवेंट्स, सॉरी आई सेड बायलैटरल आई थिंक सॉरी, मेरी स्लिप ऑफ टंग था या मेरी ख्वाहिश। T20 वर्ल्ड कप 50 ओवर के चैंपियन ट्रॉफी, सारे इवेंट्स खेलेंगे। वहां के जो जर्नलिस्ट हैं वो अब कह रहे हैं देखो, अब ये मत कहना हमसे कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हम पे गद्दार का
फतवा लगा दें। विक्रांत गुप्ता को मैंने सुना, तो खैर ये अपने जर्नलिस्ट के साथ भी ज्यादती कर गया इंडिया की हुकूमत। भाई हम तो शुरू से कह रहे हैं, हम मतलब मैं शुरू से कह रहा हूं कि हमारे क्रिकेट बोर्ड को ऐसा काम करना चाहिए कि इनके अपने लोग बुरा भला बोलें। आपके सामने कितनी दफा बोल चुका हूं, इनकी आवाम इनको बुरा भला बोले, क्योंकि जो झूठ होता है ना, जो फ्रॉड होता है, जो झूठ बोलने वाले लोग होते हैं, वो कभी भी नहीं जीत सकते। वो एक दिन आके कहीं ना कहीं फंसते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो माहौल बना हुआ होता है ना, जो स्टोरी चल रही होती है, उस स्टोरी के साथ आपके लफ्ज नहीं मिल रहे होते, आपका दिल नहीं मिल रहा होता है, आप ड्रामे कर रहे होते हैं सिर्फ, ठीक है ना। जो सिचुएशन बन रही होती है, हमेशा आपकी जीत उस वक्त होती है उस सिचुएशन के हिसाब से बात करो, क्या है क्या नहीं है। तो ये तो करते ही गलत है। अब हरभजन और अब मुझे बात बताएं, हरभजन इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है टीवी पे आके, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी, वो जी नहीं खेलो, नहीं खेलना चाहिए, मैंने सुना उसका स्टेटमेंट भी, नहीं खेलना चाहिए, फलाना नहीं करना चाहिए। तो क्या हुआ? अब खत्म, मतलब वो जितने बड़े स्टार तुम बने हुए थे, खत्म हो गया सब कुछ, क्या हुआ अब? तो भाई इसीलिए बोलता हूं कि चाहे पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं या वहां के क्रिकेटर्स हैं, हमेशा पॉजिटिव बात करो, क्रिकेट की बात करो। किसी को अच्छी लगती है, बुरी लगती है, वो हमारा मसला नहीं है। हम क्रिकेटर हैं भाई, हमने सारी जिंदगी क्रिकेट खेली है, हमने सारी जिंदगी क्रिकेट खेली है। एक किसी एक्टर को अगर हम ये बोलें कि यार तुम एक्टिंग के बारे में बात मत करना किसी के सामने, तो वो क्या फील करेगा? वो क्या बोलेगा? भाई वो ये नहीं बोले यार मैं एक्टर हूं, मैं एक्टिंग के बारे में बात ना करूं कहीं पे भी, कैसा फील होगा उसको? है तो भाई हम क्रिकेटर, हम क्यों ना बात करें? जितना दबाओ हम बात करेंगे, भाई हम क्रिकेटर हैं यार, हम क्रिकेट की बात करेंगे। तो इसीलिए वहां से भी ये बात आनी चाहिए कि जो मर्जी आपको जितना भी दबाएं यार, आप बोलोगे भाई हम क्रिकेटर बात करेंगे, आज क्रिकेट होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए आपस में? सौरव गंगुली ने तो कहा, उन्होंने तो पहले ही कहा था क्रिकेट होनी चाहिए। देखिए जो बड़े समझदार और तरीके के लोग हैं ना, वो कभी भी नहीं बोलेंगे क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। कभी सचिन के मुंह से आपने सुना क्रिकेट नहीं होनी चाहिए? तो मैंने सुना ही नहीं कहीं। फिर वो तो कहीं कुछ बोलते ही नहीं। क्यों? समझदार बंदा है ना, समझदार बंदा है। कभी राहुल द्रविड़ को सुना आपने? नहीं, राहुल द्रविड़, सचिन, उसके अलावा लक्ष्मण, कभी वीवीएस लक्ष्मण को सुना आपने? मतलब ये तो कभी महेंद्र सिंह धोनी को सुना आपने? कभी विराट कोहली को सुना आपने कि यार हम नहीं खेलेंगे? अगर उनसे कोई सवाल भी होता था तो वो आगे से कहते थे यार अवॉइड कर जाएंगे, या वो कहते थे यार अच्छा हो जाए तो अच्छी बात है ना, हम जाना चाहते हैं लेकिन अगर हमें भेजा जाएगा हम चले जाएंगे, वरना हम नहीं जाएंगे। इस तरह का जवाब होता था। कभी ये जितने भी मैंने 5-6 का नाम लिया, कभी इन्होंने बोला नहीं जी क्रिकेट होनी चाहिए। तो फिर ये तो अभी जो वहां जो WCL हुई थी, उसमें तो पाकिस्तान की टीम भी थी ना, उनसे मैच नहीं भी खेला, फिर भी पॉइंट उनको दे दिया, खामोशी से आ भी गए। ये तो गलती तो हमारी तरफ से हुई। नहीं मेरी बात सुनो, हमारी तरफ से क्या मतलब? हमारी तरफ से हुई भाई। उन्होंने कहा हम नहीं खेल रहे, उन्होंने कहा नहीं खेलते, तो पाकिस्तान ने कुछ नहीं कहा, पाकिस्तान ने पॉइंट शेयर कर लिया उनके साथ। अब मेरी बात गलती है। अब मेरी बात सुन ले, मानता हूं गलती है, नहीं शेयर करने चाहिए थे जी, लेकिन उस शेयर करने के पीछे क्या चीज आपको नजर आती है? पाकिस्तान का बड़ापन है। हम लड़ना झगड़ना नहीं चाहते। सही बात। अच्छा उसके बाद क्या हुआ? आपने सेमीफाइनल छोड़ दिया, बेइज्जती किसी हुई? इंडिया की। अच्छा उसके बाद पाकिस्तान जब फाइनल हारा, ठीक है, सुरेश रैना क्या ट्वीट करके कह रहा है कि अच्छा हो गया पाकिस्तान हार गया, हम लोग होते तो हम भी यही कुछ ही करते। ठीक है, अबे भाई सुरेश रैना जो डिविलियर ने नहीं खेली 10-50 दफा भी तू नहीं खेल सकता इस एज में, जो डिविलियर ने नहीं खेली। तो इसका मतलब ये अगर तुम लोगों के खिलाफ पाकिस्तान इतने रन करता तो पाकिस्तान आराम से सेमीफाइनल जीत जाता। तो उस टाइम आप लोग ट्वीट कर रहे हैं जिस टाइम आप छोड़ के चले गए और पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से हार गया, अगर इतनी हिम्मत थी तो खेल लेते सेमीफाइनल। सेमीफाइनल क्यों नहीं आप खेले? क्योंकि आप लोगों ने जो राउंड के मैच में हरकत की थी वो आप खेल नहीं सकते थे, तो क्योंकि आपकी बेइज्जती है। जो आप कह रहे हैं ना कि इंडिया में जर्नलिस्ट बैठ के बातें कर रहे हैं कि जी हमें बुरा भला बोलते रहे, सब कुछ करते रहे, ये नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे, और खुद अब एशिया कप खेल रहे तो हमें मत बोलिएगा सब कुछ। तो भाई इसीलिए बोलते हैं कि इतना एक्सट्रीम पे मत जाए। पाकिस्तान इंडिया के मामले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कभी भी गलत नहीं रहा, चाहे कोई भी क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान में आया है, कोई भी क्रिकेट बोर्ड, चाहे आज का क्रिकेट बोर्ड चाहे उससे पहले जितने भी थे, पाकिस्तान इंडिया के मामले में कभी भी किसी ने कोई गलत बात नहीं की।
हर दफा यही होता था, अच्छे की बात होती थी, अच्छे की बात होती थी। अगर हमारे लोगों ने आज के दौर में भी, इस क्रिकेट बोर्ड ने भी हाइब्रिड की बात की, उससे पहले भी हाइब्रिड की बात की, वो इस वजह से सब करते हैं कि यार क्रिकेट चलती रहे, कोई हल निकले। लेकिन मसले मसाइल तुम लोगों की तरफ से थे, हमारी तरफ से कभी भी कोई सही मसले है। मसाइल अब नहीं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप, कौन सी टीम बेहतर लग रही है? नहीं, मैंने तो पहले ही कह दिया ना, कोई मुकाबला ही नहीं है पाकिस्तान के साथ। जीत जाए दुआ है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी होगी। कुछ तो होगा। देखो मुझे खुशी पता क्यों पाकिस्तान होगी? की बॉलिंग, मुझे खुशी क्यों होगी? मुझे खुशी इस वजह से होगी कि आपकी यंग टीम है। बड़े मैच में स्पेशली इंडिया के अगेंस्ट अगर आपका कोई भी यंग लड़का अच्छा परफॉर्म कर जाता, उसका फ्यूचर बन जाएगा। मुझे खुशी ही होगी, ठीक है। और उसमें मेरी दो लड़कों पे नजरें हैं सिर्फ, साहबजादा फरहान पे और हसन नवाज पे। जो लोग मुझे वीडियो बना के कहते हैं हसन नवाज की बातें करता है उल्टी सीधी, करता है। अबे भाई सुन तो ले, मैं बोल के रहा हूं। मैं तो हसन नवाज की तारीफ कर रहा हूं, मैं तो साहबजादा फरहान की सपोर्ट कर रहा हूं कि भाई मुझे ये दो लड़के नजर आते हैं कि जो अगर इंडिया के खिलाफ रन कर गए या चले एशिया में कप में भी कहीं कर गए तो इनका फ्यूचर बहुत अच्छा है। फिर वो जो वापस जिन्होंने आना है, फिर उनका खत्म हो जाएगा सिलसिला। मैं आज वो जगह ले लेंगे, लिख के दे दूं। मैं आज कह रहा हूं भाई, अब उसका नाम मत ले। मैं आज नाम मत ले, देखिए बात सुने, उसका नाम मत ले। सुन लें। मैं पहले भी कह चुका हूं यार, हर शो में कहता हूं, आपके सामने भी बोला है। जो शाहीन अगर अफरीदी अगर आपने ऐसी परफॉर्मेंस दी नहीं है कि ये दोनों ना आए तो फिर दें परफॉर्मेंस। देंगे ना परफॉर्मेंस, फिर आप दुआ तो करें, बैक तो करें यार। और क्या कर रहा हूं भाई, आप बैक तो करें। क्या अभी दुआ क्या आप कह रहे हैं लिख कर दे दो, यार ऐसा नहीं करो भाई। आप पता है कभी कभी लगता है आप जानबूझ के उल्टी सीधी मेरे से बातें करते हैं, जानबूझ के बातें। फिर मैं कुछ वो व्यूज का वर्ड यूज कर दूंगा आप बोलेंगे यार क्या बात कर रहे हैं। नहीं, अबे भाई अभी आपके सामने तो बात की है मैंने कि भाई अल्लाह करे पाकिस्तान टीम जीते, बहुत अच्छी बात है। साहबजादा फरहान और हसन नवाज मेरी नजर में दो लड़के कि इनको परफॉर्म करना चाहिए। सही है, बोल तो रहा हूं। उसके बाद जब आपके पास सीनियर लड़के हैं, एफर्ट डालें, जितवाएं हमें। जितवाएं जी, जीते हैं। क्यों ना जीते? पाकिस्तान को एशिया कप जीते हुए भी जमाना हो गया भाई मैं भूल गया, वो अबू धाबी में 3 छक्के जब लग गए थे शाहीन अफरीदी को, जो वेड ने कीपर ने जो मार दिया था वर्ल्ड कप में, तो क्या हुआ था? वो जीत तो रहे थे हम, आपके सामने सीनियर ही था ना, उसकी वजह से मैच आ रहे। उसके बाद ये अमेरिका का T20 का वर्ल्ड कप था, आपके सामने मोहम्मद आमिर थे, मोस्ट सीनियर बॉलर, उससे अच्छा उससे अच्छा बॉलर कोई नहीं। चले ठीक है, शाहीन को जो 2-3 छक्के लगे थे ना, वो मैं मानता हूं कि यार वो प्लेयर भी बहुत क्लास का था जिसने छक्के मारे, मैथ्यू वेड ने। तो जब इसको आमिर को जब अमेरिका के खिलाफ छक्के लगे, प्लेयर कौन था सामने? जॉन्स। ठीक है, वो नया प्लेयर बिल्कुल। हाँ, वो अमेरिका की तो पूरी टीम ही हमारी। तो मैं एक बात करूं, आपके पास इतना बड़ा बॉलर जिसके बारे में हम कहते हैं जी इससे बड़ा बॉलर ही कोई नहीं है, वो तो सुपर ओवर तक जाना ही चाहिए था। कहने का मकसद ये है कि जाना ही नहीं चाहिए। ये मैं बात क्यों कह रहा हूं, कहने का मकसद ये है। उसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया में इंडिया के अगेंस्ट मैच आ रहे, हारिस रऊफ को 2 छक्के लग गए जो कोहली ने मारे। हाँ जी, ठीक है। प्लेयर किसी बॉलर के सामने प्लेयर अच्छा था, किसी का नहीं था। लेकिन ये 3 मैच मैंने आपको गिना दिए जो आपकी बॉलिंग ने मैच हरवाए हैं, आपके बॉलर्स ने मैच हरवाए हैं। ये 3 मैच जो आपको इवेंट्स के बता दिए। सही बात है, सही बात है। आप तो भाई बात करें अभी, इसीलिए तो कहता हूं भाई बॉलर्स की तरफ भी आ जाए। इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होगा और 14 सितंबर को मुकाबला होगा एशिया कप में। उससे पहले उसके जो 30 सितंबर को जो होने वाला, उसके बाद 30 सितंबर से एक वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, वुमेन वर्ल्ड कप। उसके लिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अनाउंस हुई है आज, और वो टीम खेलेगी साउथ अफ्रीका से, और उसके अलावा वर्ल्ड कप भी खेलेगी। फातिमा सना उसकी कप्तान है उस टीम में। उसके अलावा मुनीबा अली हैं, ये टीम आपके सामने है। ये फातिमा सना कप्तान है, मुनीबा अली हैं, आलिया रियाज हैं, डायना बेग हैं, ईमान फातिमा हैं, नशरा संधू हैं, नितालिया परवेज हैं, उमैमा सुहेल हैं, रामीन शमीम हैं, सदफ शम्स हैं, सादिया इकबाल हैं। और सादिया इकबाल आईसीसी की नंबर 1 प्लेयर भी हैं। और उसके अलावा शहबाज जुल्फकार, सिद्रा अमीन, सिद्रा नवाज, सैयदा रूप शाह। ये पाकिस्तान की स्क्वाड है। इसमें जो ये लड़कियां हैं उसमें बहुत सारी ऐसी हैं, जैसे ईमान फातिमा है, पहली मरतबा खेल रही हैं वर्ल्ड कप। उसके अलावा और भी ये हमारी जो कप्तान है फातिमा सना, ये भी पहली मरतबा कप्तानी कर रही हैं। सदफ शम्स हैं, सादिया इकबाल हैं, शहबाज जुल्फकार हैं, सैयदा रूप शाह हैं। ये पहली मरतबा ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने जा रही हैं। उसके अलावा 15 लड़कियों में 5 रिजर्व प्लेयर्स भी हैं। और ये 14 दिन का कैंप होगा इनका। उससे पहले साउथ अफ्रीका सीरीज भी होगी
जो कि 29 अगस्त से शुरू होगी और अंडर द गाइडेंस ऑफ द कोचिंग स्टाफ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसमें ट्रैवलिंग स्टाफ भी है और ये शुरू होगा 30 सितंबर से और 2 नवंबर तक ये इवेंट चलेगा। और पाकिस्तान का जो कैंपेन है उसका आगाज पाकिस्तान करेगी 2 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ। तो पाकिस्तान की टीम ने वर्ल्ड कप के लिए पहले क्वालिफाई भी किया था। मोहम्मद वसीम इनके हेड कोच हैं और ताहिर खान आज बॉलिंग कोच भी अनाउंस हो गए हैं। तो काफी अच्छी इनका ये कराची की एकेडमी में प्रैक्टिस करती हैं, काफी अच्छी प्रोग्रेस है वुमेन क्रिकेट की। और पाकिस्तान के जो इंडिया से जो मैच खेलना है वो तो यकीनन कोलंबो में खेलेगी पाकिस्तान की टीम। देखिए, मेरी तरफ से गुड लक पूरी टीम को। और ये अच्छी चीज जो मुझे नजर आती है कि इम्प्रूवमेंट हो रही है, वुमेन्स क्रिकेट में इम्प्रूवमेंट हो रही है, फिटनेस वाइज भी नजर आती है, स्किल्स वाइज भी नजर आती हैं। जिस तरह आपने सादिया इकबाल का आपने नाम लिया कि आईसीसी नंबर 1 रैंकिंग में है वो, तो मेरे हिसाब से इससे ज्यादा खुशी की बात कोई हो नहीं सकती। उसकी रीजन ये है क्योंकि हमें तो कहीं भी नहीं रेड किया जाता, ना हमारे बॉलर्स को वुमेन्स में, ना बैट्समैनों को। तो जब ऐसी टीम में जब कोई भी प्लेयर ऊपर आता है तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ उसके अंदर है। बिल्कुल है, कुछ ना कुछ उसके अंदर है। और अगर वुमेन्स में भी कुछ ना कुछ किसी के अंदर है तो उसको भी लेके चलें। अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं होती, समझ रहे हैं, सबके साथ लेके चलें उसको भी। तो मेरे लिए खुशी की ये बात है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में अगर आपकी क्रिकेट मैचेस टीम जो है मैचेस नहीं जीत रही, लेकिन उसकी इंप्रूवमेंट की ये एक चीज सामने नजर आई कि यार एक बॉलर जो है वो आपका रैंकिंग में ऊपर आया, स्टेप बाय स्टेप अब कहीं ना कहीं हम ऊपर आ रहे हैं। इसी तरीके से एक और बॉलर आएगा, इसी तरीके से या बैट्समैन कोई ऊपर आएगा। लेकिन ये तो मैं आपको पहले कह चुका हूं, वुमेन्स पे काम करना बड़ा मुश्किल काम है। नहीं, वो मुश्किल काम है, यकीनन कर रहे हैं। जुनैद खान इनके साथ थे, उसके अलावा ताहिर खान मैंने बताया वो हैं, मोहम्मद वसीम इनके साथ हैं, उसके अलावा अब्दुल रहमान ने इनके साथ काम किया। इससे पहले देखिए वुमेन्स के साथ काम करना आसान काम तो नहीं है ना। आपकी बिल्कुल साइकी बदल जाती है ना, आपकी सोच बदल जाती है, आपका वुमेन्स के साथ ट्रीट करना बदल जाता है, आपकी लैंग्वेज बदल जाती है, आपका उठना बैठना बदल जाता है, हर चीज चेंज होती है। जो चीज आप मेंस के साथ बैठ के डग आउट में बातें शाते ये वो, मतलब बहुत मैं एक उसमें गली मोहल्ले की लैंग्वेज के हिसाब से कर रहा हूं, आप अबे तबे करके उसको समझा देते हैं। सही है, ठीक है, अबे यूं कर लेना, अबे यूं कर ले, अबे क्या शॉट मार रहा है, ये चीजें आपकी खत्म हो जाती हैं जिसके हम आदी होते हैं। तो वुमेन्स के साथ रह के बड़ा कुछ डिफरेंट कुछ करना पड़ता है, बड़ा कुछ। तो ये मुश्किल काम है। और ये वाली जो कराची की एकेडमी है ये खास तौर से वुमेन को सर्व करती है। और मैंने अभी कुछ दिनों पहले जब कैंप लगे हुए थे, आयरलैंड गई थी पाकिस्तान की टीम, अभी आयरलैंड में वहां पर मैच जीती भी है, पाकिस्तान की वुमेन टीम जीती भी है। और यहाँ से गई थी तो यहाँ पे सहूलियात बड़ी शानदार है जो मैंने खुद देखी। देखिए सहूलियात बहुत अच्छी हैं यहाँ की एकेडमी में। देखिए खाना पीना एवरीथिंग इज। देखिए आसिफ भाई, अगर आजकल के दौर में कोई मुझे ये कहता ना कि यहाँ पे सहूलियात हैं, या मुझे कोई कहता नहीं है, मैं बोलूंगा भाई ये तो मेरे से बात ही ना करो। सहूलियात देनी है, हर हाल में देनी है। 2025 चल रहा भाई, 125 नहीं चल रहा, 2025 चल रहा। सहूलियात देनी है। हम युगांडा नहीं है, हम नमीबिया नहीं है, हम जिम्बाब्वे नहीं है भाई। हम कोई नई टीम नहीं है या कोई नई कंट्री नहीं है, वहां से एक नई टीम उठ के आ रही है। हम मलेशिया की क्रिकेट टीम नहीं है भाई, चाइना की क्रिकेट टीम नहीं है। हम पिछले को 50 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अगर हमारे पास सिस्टम नहीं होगा तो हमारी बेइज्जती होगी। हमने देना ही देना हर हालत में, चाहे वुमेन्स क्रिकेट है चाहे मेंस क्रिकेट है। नहीं अफोर्ड कर सकती चीजों को तो खत्म कर दो। अगर लेके चलना है तो फिर आपको फैसिलिटीज हर हालत में A1 देनी पड़ेगी। इस नोट पे हम आज का प्रोग्राम खत्म करेंगे। वुमेन क्रिकेट के हवाले से जो तनवीर ने बात की कि सहूलतें तो देनी है, और सहूलतें मैं देख रहा हूं कराची के जो एकेडमी है हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर, वहां पर बहुत अच्छी सहूलियात हैं, बहुत अच्छा वहां पर लड़कियों को रखा जाता है। जिम बहुत अच्छा है, स्विमिंग पूल है, एवरीथिंग इज जस्ट टॉप ऑफ द लाइन। और उसके अलावा ये जो पाकिस्तान की स्क्वाड थी मैंने आपको बता दी, इसमें जो ट्रैवलिंग रिजर्व्स हैं वो गुल फरोजा हैं, नजीहा अलवी हैं, तूबा हसन है और उम्मे हानी और उनके साथ वहीदा अख्तर। मतलब ये लड़कियां रिजर्व में आई हैं। इसका मतलब है कि पूल भी बड़ा है और लड़कियों की परफॉर्मेंस भी उम्मीद करते हैं कि बेहतर होगी। हम दुआ करते हैं। इस हवाले से तनवीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, आपका शुक्रिया, आपका प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। हमें सोशल मीडिया पर